नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल प्रो सेटलमेंट टीवी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसको प्रेस कर लीजिएगा। उसके बगल में एक बेल आइकन भी होता है, उसको भी प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं फर्जी लोन एप्लीकेशन या फ्रॉड लोन एप्लीकेशन या फेक लोन एप्लीकेशन के संबंध में बहुत सारी जानकारी। तो आपको ये वीडियो कंटिन्यू एंड तक वॉच करना है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, बहुत सारे लोग, मुझे पता है, वीडियो बीच में छोड़कर भाग जाएंगे और आधी अधूरी जानकारी उन लोगों के पास पहुंच जाएगी। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। अदरवाइज अधूरी जानकारी जो है काफी ज्यादा परेशानी में डाल सकती है या प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है आपकी लाइफ में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपको कैसे पहचान करना है कि कोई लोन एप्लीकेशन फर्जी है या ये जेन्युइन है। तो आपको सबसे पहले उन लोन एप्लीकेशन से लोन एग्रीमेंट लेटर की डिमांड करनी है। जो ओरिजिनल जो बोल सकता हूँ एनबीएफसी रजिस्टर्ड या बैंक रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशन होते हैं, या एनबीएफसी या बैंक के बेहाफ पर काम करने वाले लोन एप्लीकेशन जो होते हैं, वो आपको लोन एग्रीमेंट लेटर जब आप उनको एक कॉल करते हैं उनके कस्टमर केयर को या उनको मेल करते हैं, तो वो आपको प्रोवाइड करा देते हैं काफी आसानी से। और ऐसी लोन एप्लीकेशन का लोन आपके सिविल में भी शो होता है, सिविल स्कोर में, क्रेडिट स्कोर में, क्रेफाई मार्क, एक्सपीरियंस जिसको बोलते हैं, या बोल सकता हूँ ट्रांस यूनियन सिविल, तो यहाँ पर इनका लोन शो भी होता है। अब जो ऐसी लोन एप्लीकेशन होती हैं, ये जो लोन शो होता है आपके सिविल में, तो सिविल में लोन अपडेट होने का जो समय होता है अमूमन लगभग 25 से 30 दिन लग जाते हैं कभी कभी लोन अपडेट होने में। तो इतने दिनों में आपके सिविल में या आपकी जो क्रेडिट रिपोर्ट है या जो बहुत सारी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, यहाँ पर आपका जो लोन है वो शो होने लगता है। अब जो फर्जी लोन एप्लीकेशन होती हैं, इनका लोन ना तो सिविल में शो होता है, ठीक है, ना ही ये किसी अदर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी में आपका लोन शो कराते हैं, क्योंकि इनका किसी बैंक या किसी एनबीएफसी से कोई भी टाई अप नहीं होता है, या ये किसी बैंक या किसी एनबीएफसी के बेहाफ पर काम नहीं करते हैं। और आप लोगों को एक बात समझ लेनी चाहिए, बहुत ही ज़्यादा जो कि ज़रूरी है, वो ये कि आप लोगों को इन ऐसी लोन एप्लीकेशंस का अगर आप प्रीपेमेंट करते हैं या आप बार बार रीपेमेंट आपसे डिमांड की जा रही है, या आप ऐसी लोन एप्लीकेशन से लोन लेते हैं, तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। या आप अगर रीपेमेंट कर रहे हैं तो भी आप फंस सकते हैं। कैसे फंस सकते हैं मैं सब कुछ आपको बताऊंगा बिल्कुल डिटेल में। कुछ दिनों पुरानी बात है और शायद अभी हाल फिलहाल में भी ऐसी एक दो घटना मेरे सामने आई हैं या मैंने देखी हैं, जिसमें कि लोगों के बैंक अकाउंट फ्रीज हो गए। अब बैंक अकाउंट फ्रीज होने की घटना क्यों होती है? जब आप बार बार बहुत सारे अलग अलग लिंक पर या बहुत सारे अदर अदर सोर्सेज पर जो है पेमेंट करते हैं, या बोल सकता हूँ यूपीआई, बहुत सारे अलग अलग यूपीआई पर अगर आप पेमेंट करते हैं और कुछ लिंक पर अगर आप पेमेंट करते हैं, जो कि आपने देखा होगा फर्जी लोन एप्लीकेशन के जो रिकवरी एजेंट है वो आपके पास लिंक भेजते हैं। तो बैंक जो है ऐसे सस्पिशियस लिंक का बहुत ख्याल रखता है और बहुत ज़्यादा आपके ट्रांजैक्शंस पर नज़र रखता है, जो कि बैंक की नज़र में होते हैं कि ये लिंक जो है वो फर्जी हो सकते हैं, या ये लिंक जो हैं वो जो एजेंसीज हैं, बहुत सारी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं या बहुत सारी ऐसी एजेंसीज हैं जो कि इनको रेगुलेट करने का काम करती हैं, उनके द्वारा बैंक को प्रोवाइड कराए जाते हैं ऐसे लिंक, या उनके द्वारा बैंक को बोला जाता है कि आपको ऐसे ट्रांजैक्शंस पर नज़र रखना है। तो जो भी सस्पिशियस ट्रांजैक्शन होते हैं उस पर बैंक नज़र रखता है, और अगर आप बार बार पेमेंट करते हैं, या कभी कभी तो मैंने ऐसा भी देखा एक बार पेमेंट किया और बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया, फिर बैंक आपसे डिटेल्स मांगता है कि आपने इस जो पेमेंट लिंक था इस पर आपने पेमेंट किसको किया है, क्या किया है, हमें डिटेल में बताइएगा। तो एक प्रॉब्लम तो ये आती है। दूसरी जो कि मेजर प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोगों को इस प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा है, वो है आपके केवाईसी डॉक्यूमेंट्स का मिसयूज। पिछले दिनों मैंने इस पर वीडियो बनाई है, आपको आई बटन पर लिंक दे दूंगा उस वीडियो का, और आप उस वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा। आरबीआई की तरफ से भी ये बात बताई गई है कि आपको अपने केवाईसी डॉक्यूमेंट का यूज नहीं करना है किसी भी ऐसी अनऑथोराइज्ड एप्लीकेशन में, या किसी भी फर्जी लोन एप्लीकेशन में, या किसी भी फर्जी ऐप में आपको अपने केवाईसी डॉक्यूमेंट्स यानी अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड का यूज नहीं करना है। अब आधार कार्ड, पैन कार्ड का बहुत सारे लोग इस्तेमाल कर लेते हैं, लोन ले लेते हैं, और बाद में कभी कभी मैंने ऐसा भी देखा है कि उनके डॉक्यूमेंट्स का मिसयूज हो जाता है, फिर कोई क्रिप्टो एक्सचेंज अकाउंट खोल लिया जाता है, या कुछ अन्य
ट्रांजेक्शन्स कर लिए जाते हैं, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन कर लिए जाते हैं। उसके बाद जो बोल सकता हूँ आयकर विभाग है या जो भी संबंधित डिपार्टमेंट हैं वो फिर उन लोगों से पूछताछ करते हैं जिनके केवाईसी डॉक्यूमेंट का मिसयूज होता है। अब इससे बचने का भी तरीका बताऊंगा। अगर आपने लोन ले लिया है और आपके केवाईसी डॉक्यूमेंट उनके पास चले गए हैं, वो भी तरीका बताऊंगा। लेकिन एक बात बहुत अच्छे से अपने दिमाग में बैठाइए कि कभी भी बहुत सारे लोग जो कि मेरी वीडियो देख रहे होंगे वो अभी कमेंट भी करेंगे और कमेंट करके मुझे गलत भी ठहराएंगे, और वो लोग ये भी बोलेंगे कि नहीं तुम जो है लोगों को गलत जानकारी प्रोवाइड करा रहे हो। तो मैं लोगों को रॉन्ग जानकारी कभी भी प्रोवाइड नहीं कराता हूँ। हाँ, बहुत सारे लोग कराते हैं तो उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूं तो देखिए बहुत सारे जो बोल सकता हूं जिनके दिमाग में ये रहता है कि वो फर्जी कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाकर लोन ले लेंगे फ्रॉड लोन एप्लीकेशन से। तो भैया ऐसा भी बिल्कुल मत करो, क्योंकि आपके केवाईसी डॉक्यूमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर चले गए और अगर उन्होंने वहां पर उन केवाईसी डॉक्यूमेंट्स का मिसयूज करके कोई भी क्रिप्टो एक्सचेंज कर लिया, बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज कर लिया, या बोल सकता हूं अकाउंट ही खोल के उसमें क्रिप्टो एक्सचेंज करना स्टार्ट कर दिया, तो भैया आप प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। आपको आगे भविष्य में प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। ऑलरेडी अगर आपका मिसयूज हो चुका है पैन कार्ड का तो भी आप मुझे कमेंट कीजिएगा, और इससे पहले एक काम और कीजिएगा, पुलिस कंप्लेंट भी रजिस्टर कराइएगा जिस एप्लीकेशन में भी आपने उस अपने पैन कार्ड आधार कार्ड का यूज किया है। तो ये काम भी जरूर कर लीजिएगा, पुलिस कंप्लेंट करा के रखिएगा कि भविष्य में मुझे मेरे पैन कार्ड का दुरुपयोग हो सकता है इस एप्लीकेशन के द्वारा, या इस प्रकार की एप्लीकेशन हैं जिनसे मैंने लोन ले लिया था और ये एप्लीकेशन अनऑथोराइज्ड हैं, तो भविष्य में अगर कोई भी दुरुपयोग होता है तो इसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँगा। तो इस प्रकार से कोई कंप्लेंट वगैरह रजिस्टर करा दीजिए पुलिस स्टेशन में नज़दीकी, या फिर ऑनलाइन साइबर क्राइम के पोर्टल में, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब एक और जगह आपको कंप्लेंट रजिस्टर करानी है जिसका नाम है आरबीआई का सचेत पोर्टल, वहां पर भी कंप्लेंट रजिस्टर करा दीजिए। अब आपको अपने अधिकारों को भी जानना है। देखिए आपके पास भी अधिकार हैं। अगर आप डिजिटल लैंडिंग जो प्लेटफॉर्म्स हैं अगर आप वहां से लोन लेते हैं, सपोज कीजिए अगर कोई जेन्यून या बोल सकता हूँ रजिस्टर्ड एनबीएफसी की एप्लीकेशन है, जैसे कि बोल सकता हूँ क्रेडिट भी हो गया, ट्रू बैलेंस हो गया। मैं अक्सर अपने जो मेरा दूसरा चैनल है सेटलमेंट टीवी, वहां पर रिव्यूज करता हूँ इन एप्लीकेशन का। तो ये एनबीएफसी या बैंक रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है, जैसे क्रेडिट भी, ट्रू बैलेंस, इसके अलावा ब्रांच, ठीक है। तो इनकी रजिस्टर्ड एनबीएफसी है, जेन्युइन तरीके से जो है पैसा यहाँ पर आपको मिल जाता है, और लोन एग्रीमेंट लेटर भी ये प्रोवाइड कराते हैं। जब आप इनसे लोन एग्रीमेंट लेटर मांगेंगे तो बाकायदा पीडीएफ के फॉर्मेट में आपको ये लोन एग्रीमेंट लेटर भी प्रोवाइड करा देंगे, और इनका लोन आपके सिविल में भी शो होगा। और ऐसी लोन एप्लीकेशन का अगर आप लोन पेमेंट नहीं करेंगे, निश्चित रूप से आपका सिविल स्कोर हैम्पर होगा, साथ ही साथ आपको तमाम परेशानियां भी आएंगी। अब मुझसे बहुत सारे लोग ये कमेंट करेंगे कि फर्जी लोन एप्लीकेशन का लोन रीपेमेंट करना है या नहीं करना है। तो देखिए अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं पर्सनली, तो मैं आपसे यही कहूंगा कि ऐसी किसी भी लोन एप्लीकेशन जिस पर आपको बिल्कुल भी 1% भी डाउट है कि ये फ्रॉड हो सकती है, तो आप उनसे लोन एग्रीमेंट लेटर की डिमांड कीजिए। और मुझे ये उम्मीद है अगर वो लोन एप्लीकेशन फ्रॉड होगी तो आपको लोन एग्रीमेंट लेटर प्रोवाइड नहीं कराएगी, या फिर वो फ्रॉड लोन एग्रीमेंट लेटर प्रोवाइड कराएगी जहां पर उनकी किसी भी एनबीएफसी या किसी भी बैंक का नाम नहीं लिखा होगा जिसके ब्याज पे वो काम कर रहे हैं, क्योंकि उनका कोई बैंक या उनका कोई भी एनबीएफसी नहीं है, ठीक है। जब वो आपको फर्जी लोन एग्रीमेंट लेटर प्रोवाइड कराएंगे तो हो सकता है फर्जी वहां पर किसी एनबीएफसी का नाम वगैरह डाल दे। तो इसका सिंपल एक तरीका है जानने का कि ऐसा लोन आपके सिविल में शो होगा, या जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं जैसे क्रेफाई मार्क हो गया, एक्सपीरियन हो गया, यहाँ पर आपका लोन शो होगा अगर एप्लीकेशन जेन्यून है तो, और जेन्यून नहीं है तो शो नहीं होगा, ठीक है। तो और जो ये फर्जी लोन एप्लीकेशन होती है इनका काम क्या होता है, 8,000 रुपए का लोन देंगे, 4,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में आएंगे, या हो सकता है इससे भी कम आए, और 5 या 7 दिन के लिए, या मैंने देखा मैक्सिमम बता रहा हूं आपको 7 दिन के लिए ही ये फर्जी लोन एप्लीकेशन लोन प्रोवाइड कराती है। तो अगर आपने ऐसी किसी भी लोन एप्लीकेशन से लोन ले लिया जहां पर बहुत अधिक ब्याज दर चार्ज की जा रही है, और आपको अगर 5 या 7 दिन के लिए लोन प्रोवाइड कराया गया है, आपको मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है, आपको हरास किया जा रहा है, आपने एक बार रिपेमेंट कर दिया और बार बार आपसे रिपेमेंट की डिमांड की जा रही है, तो बिल्कुल भी आप ऐसी एप्लीकेशन का बार बार रिपेमेंट ना करें, और ना ही जब तक आपको ये श्योर ना हो जाए कि इनकी एनबीएफसी या बैंक कौन सी, तब तक इनको रिपेमेंट भी ना करें। अदरवाइज आप जानते हैं आपका बैंक अकाउंट भी फ्रीज हो सकता है
अगर बैंक आपसे पूछताछ करेगी कि ये ट्रांजेक्शन्स आपने कहाँ किए हैं तो आपको बताने भी पड़ सकते हैं और आप तमाम परेशानियों में फंस सकते हैं। ये मैं आपको बिल्कुल सटीक जानकारी प्रोवाइड करा रहा हूं, कभी अपने केवाईसी डॉक्यूमेंट का मिसयूज मत कीजिएगा। अब मैं आपको वो लिस्ट भी दिखाऊंगा जिस पर मैंने भी कुछ रिसर्च की है, जिसमें मैंने क्रिटिकल रिव्यूज देखे उन एप्लीकेशन के, और उन एप्लीकेशंस के नाम से बहुत सारे कमेंट आते हैं सेटलमेंट टीवी पर और इस चैनल पर भी, यानी प्रो सेटलमेंट टीवी पर। तो उन सभी लोन एप्लीकेशन के बारे में थोड़ा डिटेल में बताने वाला हूं, तो थोड़ा सा आप जान लीजिएगा, और जो कि आपको काफी ज्यादा हो सकता है बेनिफिट प्रोवाइड कराए। तो अगर आपके पास पैसे नहीं हैं और अगर आप अपनी तमाम चीजें भी बेच चुके हैं, आप समझ रहे हैं ना, आपको अच्छे से पता होगा अगर आपने किसी फर्जी लोन एप्लीकेशन से लोन लिया होगा तो वो किस हिसाब से अपना रिकवरी का जो प्रोसीजर है वो स्टार्ट करते हैं। ये सभी लोग भलीभांति परिचित हैं, आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट उनके पास पहुंच जाती है या वो अपने पास रख लेते हैं और फिर आपके सभी कॉन्टैक्ट लिस्ट पर मैसेज करते हैं फेक, चोर और पता नहीं क्या करके ये बंदा भागा है, और ऐसा कुछ आपके फोटो पर लिख के आपके जो रिलेटिव्स हैं या आपकी जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है वहां पर वो आपके फोटोज वगैरह भेजेंगे, आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड की फोटो भेजेंगे, और आप जो है काफी ज्यादा परेशान हो जाएंगे। फिर आप अपने घर के बर्तन, जेवर, सामान, मकान, दुकान सब बेच के उनका पेमेंट करने की कोशिश करेंगे। कुछ लोगों ने तो बड़े बड़े लोन ले लिए हैं बैंक से इन लोगों के लोन चुकाने के लिए। तो ऐसे भैया बिल्कुल भी किसी भी प्रोपेगेंडा में ना फंसे। और कुछ एप्लीकेशन के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ी सी हिंट दे रहा हूँ आपके लिए। आपको अगर समझ आता है तो अच्छी बात है, नहीं समझ आता है तो भी आपको समझना चाहिए और अपने केवाईसी डॉक्यूमेंट का मिसयूज नहीं करना चाहिए। सीधे चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर और आपको बताते हैं उन एप्लीकेशंस के बारे में या उस लिस्ट के बारे में जो कि हमने थोड़ी सी रिसर्च करके बनाई है। तो दोस्तों जो पहली लिस्ट में हमने एप्लीकेशन रखी है उसका नाम है ओबी कैश लोन। 100K से ज़्यादा डाउनलोड से, यानी आप समझ सकते हैं कितने सारे लोगों ने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड किया है। ठीक है, अब अबाउट दिस ऐप के सेक्शन में चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूँ तो इनकी एक मेल आईडी लिखी हुई है और एक एड्रेस लिख दिया गया है जो कि सांता क्रूज ईस्ट मुंबई वगैरह का कहीं का एड्रेस इन्होंने दिया है। ठीक है, बाकी यहाँ पर इनका कहीं कोई NBFC वगैरह का या ये भी नहीं लिखा है कि इनका किसी NBFC से टाई अप है, और ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, और अगर इनके आप कस्टमर केयर नंबर की बात करेंगे तो वो भी यहाँ पर नहीं दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए रेटिंग्स रिव्यूज़ की बात करूँ तो देखिए आप बहुत सारी इनको जो है गलत बोल सकता हूँ जो रेटिंग्स हैं वो बिल्कुल एकदम क्रिटिकल रेटिंग्स में अगर आप जाएंगे तो देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्रिटिकल में जाएंगे तो आपको इनकी जो हकीकत है, जो सच्चाई है वो आपको पता लगेगी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर इन्होंने एक क्रोसन शाह नाम के कोई यूज़र हैं, उन्होंने लिखा है हैड एन अप्रूव्ड लिमिट ऑफ 8,000 बट ओनली रिसीव्ड 4,640 एज लोन एंड द रीपे अमाउंट इज शोइंग एज 8,000। मतलब 8,000 का लोन जो है अप्रूव हुआ, जो लिमिट अप्रूव हुई एप्लीकेशन में, और 4,640 रुपये उनको लोन प्राप्त हुआ। ठीक है, अब उनको रिपेमेंट करना 8,000 रुपये का। समझ रहे हैं आप? तो इसी प्रकार से देखिए आप ऊपर भी देख लीजिए, 8,000 का 4,640 रुपये इनको भी मिला है। और इसके अलावा देखिए नीचे भी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी बोल सकता हूँ, सॉरी भयंकर बोल सकता हूँ रेटिंग्स यहाँ पर प्रोवाइड कराई गई। देखिए यहाँ पर तो इन्होंने 3rd क्लास ऐप भी मेंशन कर दिया है। ब्रश खोल के आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर 3rd क्लास ऐप, और यहाँ पर देखिए वही 7 डेज़ का जो रीपेमेंट टेन्योर है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। और थोड़ा सा नीचे और आते हैं, फिर दिखा देते हैं आपको। देखिए यहाँ पर 6 डेज़ लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूँ थोड़ा सा और नीचे आऊँ तो थोड़ा सा नीचे आता हूँ तो देखिए यहाँ पर लिखा है देखिए इन्होंने लोन अप्लाई किया था अजीत कन्नन। तो इन्होंने लोन अप्लाई किया था, 4,640 रुपये आ गए अकाउंट में, कोई भी कंफर्मेशन नहीं था। और 4 दिन बाद उनके जो एग्जीक्यूटिव हैं उन्होंने टैक्स किया रीपेमेंट के लिए 8,000 रुपये विद इंटरेस्ट। और इन्होंने बोला आई टोल्ड दैम that I have not requested for loan, then why should I pay? So they started threatening me and harass me. I will send your photos to all your contact with name, fraud and loan show। ठीक है, तो जो भी लिख के इन्होंने भेजा वो यहाँ पर इन्होंने रेटिंग्स वगैरह दे रखी हैं जो भी इनके यूजर्स हैं। अगली ऐप की तरफ चलते हैं और आज बहुत सारी एप्लीकेशन की हम यहाँ पर पोल खोलने वाले हैं। तो देखिए सेकंड जो लोन एप्लीकेशन है उसका नाम है कोको लोन रिलायबल रुपी कैश। ठीक है, अब यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे। देखिए 5 स्टार रेटिंग्स आपको दिखाई दे रही होंगी, आपको बहुत अच्छा भी लग रहा होगा। ये 5 स्टार रेटिंग में बहुत अच्छा लिखा गया है इन एप्लीकेशंस के बारे में या इस एप्लीकेशन के बारे में। ठीक है, तो आप देख सकते हैं रेटिंग्स जिन लोगों ने दी है उनके आप नाम देखिए। देरिसा
ठीक है, मेल्वा, न्यूटन। तो आपको क्या इंडिया में इस प्रकार के नाम आपको कभी सुनाई दिए? जैसे कि कमारियाँ, ठीक है। और जो दीपेश जी ने जो रेटिंग दी है वो आप देख सकते हैं, एकदम क्लास मतलब सॉरी सिंगल स्टार रेटिंग दी है। और यहाँ लिखा है विदाउट कस्टमर कन्फर्मेशन दे आर ट्रांसफरिंग द अमाउंट टू कस्टमर अकाउंट इवन इफ़ यू चेक द एलिजिबिलिटी लेटर दे कॉल एंड से देयर इज डिस्क। तो मतलब काफ़ी सारा इन्होंने जो एप्लीकेशन के बारे में सच्चाई है वो यहाँ पर प्रोवाइड की है। राखी धीमान की भी आप देख सकते हैं, अनमोल की भी देख सकते हैं, प्रियंका की भी देख सकते हैं, बैसाख की भी देख सकते हैं, प्रज्वल कुमार की भी देख सकते हैं। और बाकी आप नीचे जो रेटिंग्स देखेंगे वो देखते चले जाइए, लेकिन आपको जो मेन पकड़ना है वो पकड़ना है क्रिटिकल पे क्लिक करना है। और क्रिटिकल पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो देखिए अब मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए यहाँ पर बहुत सारी बातें लिखी गई हैं, तो अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ लीजिएगा। लेकिन वही सेम सीन है, 8100 रुपये का जो है मतलब 8000 का लोन जो है मतलब इनका अप्रूव किया गया जानकी राम, और 4400 रुपये इनको मिले, ठीक है। अब क्या ही बताएं, बस इसी प्रकार से देखिए इनका 6000 अप्रूव किया गया, बट 3480 जो है अकाउंट में आई। अब चलते हैं अगली एप्लीकेशन की तरफ, और इन सब एप्लीकेशन के बारे में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। देखिए अगर इनकी मैं यहाँ पर देखिए अबाउट से आपके सेक्शन में चलता हूँ, तो देखिए नीचे आप इनका जो एड्रेस है वो न्यू दिल्ली द्वारका का दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पर कोई भी इनकी NBFC वगैरह नहीं लिखी हुई है। अब अगली ऐप की तरफ चलते हैं। तो भैया अगली जो एप्लीकेशन है नाम है कैश समोसा। अब ये एप्लीकेशन है ये भी आप देख लीजिए। तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ ऊपर लिखी हुई है जो जिसमें कि आपको बिल्कुल भी फंसना नहीं है। ब्रश मैंने ओपन कर लिया है और मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ। तो यहाँ लिखा है सच एच SBI, ICICI, HSBC एंड अदर बैंक्स, ठीक है। तो ये क्या कह रहे हैं, कैश समोसा सपोर्ट करते हैं मल्टीपल बैंक ट्रांजेक्शन, ठीक है, जैसे SBI, ICICI, HSBC और अदर बैंक। तो इसको आप NBFC ना समझ बैठें कि आप में से बहुत सारे लोग सोचें कि ये NBFC वगैरह है, तो इसको ढंग से पढ़िएगा। और बाकी इनका अगर मैं देखिए यहाँ पर अगर एड्रेस की बात करूँ तो देखिए एड्रेस आप सुनिएगा, M3R2 पीतमपुरा नेताजी सुभाष प्लेस, सकूरपुर, दिल्ली, ठीक है। तो एड्रेस भी इनका दिया हुआ है। लेकिन ये एप्लीकेशन भी आपको मैं दिखा देता हूँ। इनकी अगर मैं रेटिंग्स रिव्यूज़ की बात करूँ तो वही देखिए विदेशी नाम से 5 स्टार रेटिंग है। और यहाँ पर अगर मैं आपसे इनकी क्रिटिकल रिव्यूज़ की बात करूँ तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं वही वाला सेम सीन है, 6000 रुपये का लोन और 3500 रुपये अकाउंट में आई, ठीक है। इसी प्रकार की आपको रेटिंग्स मिलेंगी और लोगों को हरास भी किया गया होगा, बहुत सारी इस प्रकार की आपको रेटिंग यहाँ पर मिल जाएंगी। आप आराम से बैठ के पढ़ सकते हैं। अगली एप्लीकेशन की तरफ चलते हैं कैश समोसा के बाद। अगली जो एप्लीकेशन है नाम है स्विफ्ट लोन वीर फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं जो ये भी रेटिंग है ना 5 स्टार, ये भी देख सकते हैं आप। ये इंडियन आपको यहाँ पर रेटिंग मिलेगी ही नहीं। अब मैं आपको दिखाता हूँ क्रिटिकल में। देखिए क्रिटिकल में आपको जितनी भी रेटिंग्स मिलेंगी सब इंडियंस मिलेंगे। तो देखिए यहाँ पर आई एम अप्लाइंग अप्रूव 2000 लोन्स बट शोइंग फेल टू क्रेडिट मेल 2 टाइम्स। खैर ये तो नहीं नीचे आते हैं। तो देखिए यहाँ लिखा वेरी बैड, आई रिपे द अमाउंट एंड दे आर नॉट अपडेटेड माई लोन, आल्सो दे आर नॉट आंसरिंग माई फोन कॉल्स, दे आर फ्रॉड एंड दे ओवरड्यू अमाउंट स्टिल इंक्रीजिंग, ठीक है। ओवरड्यू जो है मतलब चार्ज जो है वो लग रहा है, लगातार बढ़ रहा है। इसी प्रकार से देखिए आप देख सकते हैं जितने लोगों की भी यहाँ पर रेटिंग है वो सभी एकदम पुअर वाली रेटिंग्स प्रोवाइड कराई गई हैं या रिव्यूज़ प्रोवाइड कराए गए हैं, ठीक है। अब मैं आपको देखिए और एप्लीकेशन की तरफ दिखाता हूँ, ठीक है। तो देखिए जो लिस्ट में हमने अगली एप्लीकेशन को रखा है उसका नाम है ऑरेंज लोन कोबीटेक प्राइवेट लिमिटेड। अब और से आपके सेक्शन में चलते हैं तो देखिए इनका एड्रेस जो है वो है बांद्रा ईस्ट मुंबई, ठीक है। पूरा एड्रेस दिया गया और बाकायदा मेल ID भी दी गई है जो कि outlook.com पर बनाई गई है, ठीक है। ऑरेंज डेवलप 0113@outlook.com। अब यहाँ पर देखिए आपको एक ज़रूरी मैं बात बताऊँ तो देखिए यहाँ पर भी जो अच्छी रेटिंग्स रिव्यूज़ होंगे ना 5 स्टार वाले वो होंगे विदेशी, देख सकते हैं आप, ठीक है। तो आपको दिखाएंगे क्रिटिकल में। तो क्रिटिकल रिव्यूज़ की अगर बात की जाए तो देखिए यहाँ पर लिखा है नेवर एवर ट्राई टू अप्लाई लोन फ्रॉम दिस ऐप। कभी भी आप इस लोन ऐप से ट्राई ना करें। मनोहर, कोई मनोहर करके हैं, वो आपको कह रहे हैं आई हैव रिसीव्ड 4640 वैन द एक्चुअल लोन अमाउंट सोन इन द ऐप इज 8000, मतलब 8000 रुपये दिखाई दे रहा था, 4640 जो है आपके बैंक इनके बैंक अकाउंट में आया, रिसीव हुआ। आल्सो दे सेंड they did not so breakup of loan and they have given 7 days for repayment and post 7 days they starting sent out
WhatsApp messages. They demanded to pay 8,000. When I asked them to break up of loan and denied to make the payment, they started to use abusive language. So tried to threatening me by sending out my contact list. So please don't use this app. मतलब contact list के द्वारा हरासमेंट किया गया मनोहर जी का, ठीक है। बाकी आप और रेटिंग्स वगैरह पढ़ सकते हैं, रिव्यूज़ वगैरह पढ़ सकते हैं, रेटिंग्स वगैरह जो है मतलब आप देख सकते हैं, रिव्यूज़ पढ़ सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए अगली जो ऐप है उसका नाम है रेनबो लोन। अबाउट दिस ऐप के सेक्शन में चलते हैं तो देखिए यहाँ पर इनकी मेल आईडी वगैरह है और त्रिशूर केरला का इनका कुछ एड्रेस वगैरह है, ठीक है। अब आपको एक अच्छी बात बताते हैं, तो देखिए यहाँ पर भी जो आपको 5 स्टार वाली रेटिंग्स मिलेंगी ना, या जो अच्छे रिव्यूज़ मिलेंगे वो सब आपको विदेशी मिलेंगे। अब आपको दिखाते हैं, जो इंडियन एक हैं प्रिया कोटियान करके, उन्होंने लिखा है वह स्टेप पैथेटिक एक्सपीरियंस, दे चार्ज ए बॉम्ब अमाउंट एंड आस्क यू टू रिपे विद इन 6-7 days. Only 50% of the shown amount will be credited to your account, that too without even intimating your taking any confirmation from the customer. This is the fraud application, they are just maintaining. खैर इस प्रकार के आपको बहुत सारे मिलेंगे। क्रिटिकल में जब आप जाएंगे तो आपको बहुत सारे, देखिए 6 दिन का यहाँ पर लिखा है, इनको 6 दिन के लिए लोन दिया गया, 6 दिन के लिए दिया गया 8,000 रुपये। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए यहाँ पर लिखा है, देखिए वेरी बैड एक्सपीरियंस, दे आर शोइंग माई लोन लिमिट एंड विदाउट एनी अप्रूवल दे सेंड मी द मनी एंड शो मी ऑलमोस्ट 3,000 इंटरेस्ट फॉर 5 to 6 days फेक ऐप, ठीक है। 5-6 दिन का जो है इनसे 3,000 इंटरेस्ट वगैरह चार्ज किया गया। बाकी आप ये देख सकते हैं कि 4400 रुपये इनके अकाउंट में आया और 8,000 रुपये ने पे करने हैं 5 दिन में। सतीश कुमार नरमीन लिखा है। अगली ऐप की तरफ चलते हैं। इस प्रकार की जो एप्लीकेशन है इनसे आपको बच के रहना है। अगली ऐप की तरफ एक मज़ेदार बात मैं आपको और बताऊं तो जैसे ही आप कैश एडवांस लिखेंगे ना प्ले स्टोर में, कभी भी इन एप्लीकेशन को इंस्टॉल मत कीजिएगा। बस मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दिखा रहा हूं। तो देखिए कैश एडवांस आपने लिखा और यहाँ पर आप देख सकते हैं कैश एडवांस के नाम से 2 एप्लीकेशन आ चुकी हैं, एक और भी शायद नीचे है, लेकिन 2 तो आ ही चुकी हैं। अब मैं कैश एडवांस जो फर्स्ट नंबर पर आ रही है उसको ही देख लेता हूँ। तो यहाँ पर जो आप 5 स्टार की जो रेटिंग्स या रिव्यूज़ देख रहे हैं ये सब आपको विदेशी मिलेंगे। अब असली पे आते हैं जो क्रिटिकल होते हैं। क्रिटिकल पे आप देख सकते हैं यहाँ क्या लिखा है 7 डे के लिए। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, ये 7 डे के लिए, ठीक है। इसके अलावा देखिए ये लिखा है दे विल टॉकिंग इन रविश वर्ड्स टू माई ऑल कॉन्टैक्ट एंड आफ्टर मेकिंग पेमेंट प्लेटफॉर्म अपडेट इज नॉट वर्किंग, ठीक है। तो इस प्रकार से मैं आपको कुछ और भी दिखा देता हूँ। देखिए नीचे रेटिंग्स वगैरह रिव्यूज़ वगैरह आप देख सकते हैं, आराम से पढ़िएगा ये बिल्कुल इत्मीनान के साथ। और एक और मैं आपको एप्लीकेशन दिखाने वाला हूँ इसी का, जुड़वा भाई, ठीक है। तो सीधे उसी पर चल, तो जुड़वा भाई का नाम भी सेम है एकदम, कैश एडवांस। और यहाँ पर भी देखिए अगर आप देखेंगे तो जो 5 स्टार रेटिंग्स या रिव्यूज़ दिए गए हैं अच्छे, वो हमेशा विदेशी लोगों के द्वारा ही दी जाते हैं क्योंकि ये पेड रेटिंग्स होती हैं, पेड रिव्यूज़ होते हैं। खैर अब यहाँ पर हम आते हैं क्रिटिकल में। तो आप देख सकते हैं यू डोंट इवन डिजर्व टू बी ए डिस्क्राइब्ड एनीवेयर, these apps should be given more than 1,000 negative ratings, don't even deserve a small portion of a star, have not even taken loan from these frauds, but from the last week getting ridiculous message and phone calls, they even don't know whether I am a female or male, just copy pasting ridiculous messages, they are। बाकी मैं आगे पढ़ूंगा नहीं क्योंकि वरना फिर रेस्ट्रिक्शंस वगैरह कुछ लग जाएंगे। खैर तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको पढ़नी चाहिए और आपको समझना चाहिए कि ये जो जितनी भी आप देख रहे हैं ना रेटिंग्स वगैरह, ये बिल्कुल सही लोगों ने लिखा है, इनके बारे में बिल्कुल सही बात लिखी है क्योंकि इन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा परेशान किया लोगों के लिए। तो देखा आप लोगों ने, और अब हम आपको आरबीआई के उस नोटिफिकेशन के बारे में भी बताएंगे जो कि 24 जून 2020 को आरबीआई ने प्रकाशित किया था। थोड़ा सा नोटिफिकेशन है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, वहां से जाके पीडीएफ डाउनलोड करके आराम से पढ़िएगा, जिसमें आरबीआई ने साफ साफ बताया कि जितनी भी डिजिटल लैंडिंग कंपनीज हैं या एनबीएफसी या बैंक हैं जो कि डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म से लोन प्रोवाइड कराते हैं, उनको लोन एग्रीमेंट लेटर और सैंक्शन लेटर देना पड़ेगा कस्टमर के लिए, और अपनी एनबीएफसी या अपनी बैंक का नाम जो है अपनी वेबसाइट पर, या अपनी जो लैंडिंग प्लेटफॉर्म है उसका नाम अपनी वेबसाइट पर डिस्क्लोज करना होगा। ठीक है, नोटिफिकेशन आप पढ़ लेंगे ना आराम से। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग जरूर मेरी वीडियो को बहुत गंभीरता से लेते हैं और बहुत ही अच्छे से जो है वीडियो का सार समझते हैं।
तो अगर आपको परेशानी हो रही है, कोई भी हरासमेंट कर रहा है, तो नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाइए, जल्द से जल्द पुलिस से कांटेक्ट कीजिए और जो भी आपके रिलेटिव्स या कांटेक्ट में लोग हैं उन सभी को जो पुलिस कंप्लेंट की कॉपी है वो फॉरवर्ड कर दीजिए और उनको ये सूचना दे दीजिए कि मेरे साथ एक फ्रॉड हो गया है और जिसकी मैंने शिकायत रजिस्टर करा दी है। अगर आपके पास कोई भी कॉल या मैसेज आता है तो आप उसको इग्नोर कीजिए या उसको ब्लॉक कीजिए। ये बात आपको अपने सभी कॉन्टैक्ट को बता देनी है। और अगर फिर उसके बाद आपके फोटो पर कुछ भी लिख के वो भेजते हैं तो लोगों को पता होगी कि इस व्यक्ति को वाकई इसकी प्रॉब्लम जेन्युइन है और इसको परेशान किया जा रहा है फर्जी लोन एप्लीकेशंस के द्वारा या फेक एप्लीकेशंस के द्वारा। तो लोग समझदार हैं आज के टाइम की, ऐसी बात नहीं है कि लोग आपकी पीड़ा को नहीं समझते, सब लोग समझते हैं और बिल्कुल भी आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके साथ कोई भी प्रॉब्लम आती है पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट रजिस्टर कराइए, साथ ही साथ उस एप्लीकेशन की आरबीआई के सचेत पोर्टल में भी कंप्लेंट रजिस्टर करानी है। यहाँ पर हम इस ज्ञान को समाप्त करते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसको फटाफट से लाइक कर दीजिएगा, आपके कोई फ्रेंड परेशान है उनके पास शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलेंगे फिर किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।